केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर एयर इंडिया के विमान की उड़ान से एक बच्चे समेत 3 यात्रियों को उतारकर यात्रा करने का आरोप लगा है। 24 जून को एयर इंडिया की AI 446 लेह से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में रिजिजू और उनके पीए को बिठाने के लिए 3 यात्रियों को उतारा गया। रिजिजू सिंधु दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह के साथ लेह से लौट रहे थे। पहले फ्लाइट को 11:15 बजे उड़ना था। तकनीकी कारणों से एयर इंडिया ने फ्लाइट का समय 10:20 कर दिया। रिजिजू पहुंचे तो गेट बंद हो चुका था। एयर इंडिया ने मंत्री को बिठाने के लिए एयर इंडिया के 3 यात्रियों को उतार दिया और अब इसी को लेकर विवादों के घेरे में है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। लेह से दिल्ली आए रिजिजू, एयर इंडिया की यह फ्लाइट, और यही सवाल उठाए कि क्या वाकई में 3 यात्रियों को उतार करके मंत्री को यात्रा कराई गई। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर आपको बता दें, किरण रिजिजू ने एबीपी न्यूज से कहा है कि मुझे लेह से बीएसएफ हेलीकॉप्टर से जम्मू लौटना था, लेकिन खराब मौसम के कारण ऐसा नहीं हुआ। प्लेन को मेरे लिए नहीं रोका गया था। तकनीकी कारणों से विमान पहले उड़ान भरने वाला था। ये सफाई जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की आई है। आगे वो कह रहे हैं, एयर इंडिया की फ्लाइट से 3 लोगों के उतारे जाने की जानकारी मुझे नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। तो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि जो 3 यात्रियों को उतारा गया वो उनके कहने पे नहीं हुआ। आगे वो कह रहे हैं, मुझे बीएसएफ के हेलीकॉप्टर में लेह से जम्मू आना था, लेकिन मौसम अचानक खराब हो जाने से मुझे एयर इंडिया की फ्लाइट से आना पड़ा। किरण रिजिजू जो सफाई दे रहे हैं और उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा है कि उनके लिए उड़ान को रोका नहीं गया। उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं दी गई थी कि जो प्लेन है वो तय समय से पहले उड़ने वाला है। हालांकि इस मामले को लेकर विवाद जरूर हो गया है। आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह विमान मंत्री से उन्होंने इस पूरे प्रकरण की विमान मंत्री से शिकायत की है, एयर इंडिया की शिकायत की है। निर्मल सिंह का क्या कहना है आपको बता दें। फ्लाइट बदलने के समय के बारे में सुबह 9:30 बजे जानकारी मिली थी। फ्लाइट का समय 11:15 बजे था, जिसे 10:20 कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का ये पक्ष कि इस बारे में जानकारी ही 9:30 बजे दी गई। एयर इंडिया ने नहीं बताया था कि 3 यात्रियों को उतारा गया है। इसकी भी जानकारी दे रहे हैं डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, और वो ये कह रहे हैं कि एयर इंडिया ने तो ये बताया ही नहीं कि उन्हें और किरण रिजिजू को फ्लाइट में चढ़ाने के लिए 3 यात्रियों को फ्लाइट से उतारा गया। और इस पूरे प्रकरण की जो शिकायत है, जानकारी है, वो बाकायदा नागरिक उड्डयन मंत्री से की गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किरण रिजिजू को आप देख रहे हैं। लेह से उन्हें दिल्ली आना था। किरण रिजिजू जिन्होंने कहा है कि हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से उनको फ्लाइट से आना पड़ा। लेह से दिल्ली आए रिजिजू, लेकिन इसके साथ विवाद ये जुड़ गया है कि किरण रिजिजू को दिल्ली लाने के लिए फ्लाइट को न सिर्फ रोका गया, बल्कि 3 यात्री जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, उन्हें इस फ्लाइट से उतारा गया। अब एयर इंडिया की शिकायत बाकायदा की गई है सिविल एविएशन मंत्री से। हालांकि किरण रिजिजू और उनके साथ जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम है निर्मल सिंह, उनका यही कहना है कि ना तो उन्होंने फ्लाइट लेट कराई और ना ही उनकी वजह से 3 यात्रियों को उतारा गया। इस बीच कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के वीआईपी महाराजा कहकर सरकार पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है आपको बता दें। बीजेपी के वीआईपी महाराजा विमान लेट करा रहे हैं, यात्रियों को उतार रहे हैं। अहंकार? हाँ, क्या प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? तो ये सवाल पूछा है। दिग्विजय सिंह ने हमला बोला है। आपको बता दें, बीजेपी किरण रिजिजू के बचाव में उतर आई है, लेकिन विरोधी सरकार पर हमले कर रहे हैं। नहीं, किरण रिजिजू जी का इस प्रकार से तल्खी के साथ जो दिग्विजय सिंह किरण रिजिजू के विषय में बोल रहे हैं वो बिल्कुल उचित नहीं है। वो उनको वीआईपी महाराज कह रहे हैं और कहते हैं कि इस पे प्रधानमंत्री को मौन तोड़ना चाहिए। आप देखिए, फैक्ट्स को जाने बगैर दिग्विजय सिंह जैसे एक प्रतिष्ठित नेता को इस प्रकार की बातों को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, हर बात पे प्रधानमंत्री बोले, ये बड़ा हास्यास्पद है। और अगर उनको वीआईपी महाराज की बातों को सुनने का मन कर रहा है तो वो शायद आजकल वेकेशन से लौट रहे हैं या लौट आए हैं, वो वीआईपी महाराज की बात अपने घर में ही सुन सकते हैं। उन्हीं के घर में है वीआईपी महाराज। प्रधानमंत्री अपनी रहस्यमयी चुप्पी कब तोड़ेंगे ये तो अभी पता नहीं है, पर ये चुप्पी जो है उनकी अभिशाप बनेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी अवसरवाद की राजनीति कर रही है। उनके पास
चुप्पी के कारण टूट के बिखर जाने का अनुभव है। मनमोहन सिंह जी की चुप्पी ने कांग्रेस को बर्बाद करके रख दिया। वो इस आत्मविश्वास में अपने बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी मोदी जी की चुप्पी की वजह से, मनमोहन पार्ट 2 की चुप्पी की वजह से भाजपा को टूटते हुए बिखरते हुए देख सकते हैं आने वाले चुनाव में। ये अवसरवाद की राजनीति है। वरना अगर वीआईपी कल्चर की बात की जाए और इस तरह की जो राजनीतिक संस्कृति है, न तो वो कांग्रेस में कम है, न तो भारतीय जनता पार्टी में कम है। ये जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं है, ये आसमानों में रहने वाले लोग हैं, एयर कंडीशन कमरों में रहने वाले लोग हैं, और इस तरह की संस्कृति को ये कई वर्षों से पालते पोसते आ रहे हैं।